अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज बात हम करने वाले हैं सलमा के ऊपर। काफ़ी इंस्टाग्राम में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कल का उनका जो लास्ट ब्लॉग था कि माई लास्ट ब्लॉग, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मुझे लगता है गैर मुनासिब है, वो बातें मैं नहीं करूँगी, उन बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। और जो मुझे लगेगा नीट एंड क्लीन सवालात हैं वो मैं यहाँ पूछूँगी। जिन्होंने ये सवाल किया, मैं सिर्फ इतना आप लोगों को बता दूं कि वो सलमा की ही सपोर्टर है। लेकिन सलमा की बातों को सुनकर उनके दिल में काफ़ी शक पैदा हो गया, काफ़ी ख्यालात उनके बदल गए सलमा को लेकर। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये बातें आप अपने चैनल के ज़रिए ये सवाल सलमा से ज़रूर करें। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे खालिद भाई के लिए। सलमा का मैसेज कि उनकी तबीयत ख़राब है और सलमा ने जो भी कहा खालिद भाई के बारे में, तो हम सबका दिमाग पता है कहाँ चला गया था, खालिद अमीन भाई की तरफ चला गया था। मैं ख़ुद भी परेशान हो गई। मैंने कहा अचानक खालिद भाई को ऐसा क्या हो गया। तो मैंने हीरा का वीडियो देखा और भी थोड़े जो इनकी फैमिली मेम्बर्स के हैं, मैंने वीडियो देखे। मैंने कहा कोई कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगा। फिर मैंने किसी से पूछा, फिर मैंने इंस्टाग्राम में किसी से पूछा, उनके ही रिलेटिव से, कि खालिद भाई ठीक है, क्या हुआ है खालिद भाई को। तो उन्होंने बताया कि सलमा के न्यू सपोर्टर का कोई ग्रुप बना है और उस लेडी के हस्बैंड बीमार है, तो सलमा उनकी बात कर रही थी, खालिद अमीन भाई की बात नहीं कर रही थी। सलमा कहती है कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, सबको मैंने डिसोन कर दिया। लेकिन सलमा साथ ही साथ जो नए नए सपोर्टर बन के खड़े हुए, एक ग्रुप बन रहा है, उनको अप्रिशिएट भी कर रही है। ओपनली नहीं कर रही है लेकिन अप्रिशिएट तो कर रही है। इनका कहना है कि जो हम देखते हैं सलमा को, हम बच्चे तो नहीं हैं, चाहे हम सलमा को देखें, चाहे सितारा को देखें, उन्होंने मुझे भी इंक्लूड किया, चाहे आपको देखें, आपकी बातें सुनकर भी हमें अंदाज़ा होता है कि आप किस लेवल की बात करती है। उसी तरह जब कोई अदाकारी करता है ब्लॉगर हमारे सामने, तो हमें भी समझ आता है कि वो क्या ड्रामे कर रहे हैं, क्या अदाकारी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहती हो आपको किसी सपोर्टर की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही काफ़ी हो, खुद जवाब सबको दे सकती हो, आपको कोई सपोर्टर नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप उनको सपोर्ट भी करती हो। खालिद भाई के बारे में आपको पूछना था, पर्सनली भी पूछ सकती थी, अपने ब्लॉग में भी पूछ सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि कल की वीडियो में, माई लास्ट ब्लॉग में, आप उनके बारे में पूछो। आगे उन्होंने खालिद भाई के नाम पर काफ़ी बातें कही हैं, लेकिन वो गैर मुनासिब है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे यहाँ करना सही है। जाहिर है जब इंसान गुस्से में होता है, किसी की बातों से किसी को शक होता है, डाउट होता है, या लगता है कि इंसान कुछ ओवर कर रहा है, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग एकदम से बोल पड़ते हैं, तो उन बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सलमा, आपसे जब भी कोई सवाल किया जाता है, जब भी सख्त कोई सवाल आता है आपके ऊपर, तो आप जवाब देने की बजाय, लाइव आने की बजाय, ब्लॉग बनाने की बजाय भागकर चली जाती हो हरम शरीफ में या मस्जिद नबवी में, वहाँ जाकर आप सवाल का जवाब देती हो। आखिर क्यों? लास्ट टाइम जब आप हरम शरीफ गई थी, वहाँ जाकर आपने कहा था कि अभी भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, मतलब अभी भी आपके हस्बैंड और तारा के दरमियान सब कुछ वैसा ही चल रहा है। यहाँ तक आपने कहा कि आपकी वालिदा को भी पता है, क्योंकि रमज़ान में आपकी वालिदा तारा के पास थी और उस टाइम पर भी ये लोग बातें करते थे। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने आपसे सवाल किया इस बारे में, आप बिल्कुल खामोश हो गई। आपने इस बात का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। इस तरह आपने कहा कि अभी तक उनके बीच सब कुछ चल रहा है, तो फिर आप कैसे गुजारा कर रही हो? अभी तक अगर उनका कंटिन्यू है हर चीज़, तो आप कैसे गुजारा कर रही हो? आपने अपने सपोर्टर्स के लिए कुरान पाक रखा मस्जिद नबवी में या हरम शरीफ में, वो बात बार बार बताकर आप अपना सवाब क्यों कम कर रही है? आपने रखा, वीडियो भी बनाया,
दुनिया को भी दिखाया था कि मैं ये रख रही हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया रात दिन एक करके। तो उसके लिए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था उन्होंने कई बार आपका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने इतना बड़ा नेक काम उनके लिए किया है। अब अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो उनको चुप कराने के लिए आप बार बार ये बातें याद दिलाएंगे कि मैंने तुम लोगों के लिए, तुम लोग के नाम पर कुरान पाक रखा था। अगर आप सच्ची है, सामना करे, जवाब दे सबका, क्योंकि आप ही ये सब वाईटी में लेकर आई थी और सपोर्टर लोगों ने अपनी नींद, आराम, चैन, सुकून हराम करके आपको सपोर्ट किया था। मतलब आपके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना घर को इग्नोर करके आपके लिए खड़े रहे। वो लोग रात दिन 24 घंटा लाइवों में बैठे रहते थे, बातें करते थे। क्या नहीं किया, कितनी गंदगी हुई, कितने गाली गलौज हुए। उस लड़ाई झगड़े के टाइम जब आपको सपोर्ट किया जा रहा था, आपकी बेटियों को, आपकी वालिदा को, किसी को नहीं छोड़ा गया। सिर्फ ये नहीं है कि तारा ने गाली खाया, आपके बच्चे, आपकी वालिदा, कोई भी नहीं बची थी, सबको शामिल किया गया था उन गालियों में। आज अगर वही लोग, जो लोग आपके लिए इतना कुछ करते थे, सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर, बेवजह तो नहीं होगी। जिस औरत ने आपकी सपोर्ट में ना रात देखा ना दिन, अपना बच्चा भी उसने खोया, उसको मिसकैरेज हुआ, आज हुआ आपके ख़िलाफ़ इसलिए खड़ी है क्योंकि आपने उसको कोई प्रूफ्स ही नहीं दिखाया। सिर्फ प्रूफ्स दूंगी, प्रूफ्स दिखाऊंगी, ये कह कह कर आपने सिर्फ टाइम पास किया और उनसे काम करवाया। हकीकत बात तो ये है आपके पास कोई प्रूफ्स है ही नहीं। और कल आपने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, सारे एविडेंस से, टाइम आने पर वो सब भी आएगा। हंसी आती है आपकी बातों पर सलमा, कौन सा वो टाइम होगा जो वो सब एविडेंस काम आएगा। केस आपने करना है नहीं तो ये सब ऑन कैमरा आकर किसको सुना रही है आप? क्या आपके पास एविडेंस है? तो ये चारा जो आप डाल रही है, क्या ये उन लोगों के लिए जो आपको न्यू सपोर्टर आपके बन के खड़े हो रहे हैं उनके लिए आप दाना डाल रही है कि मेरे पास एविडेंस है, आप लोग मुझे जी जान लगा के सपोर्ट करो, गंदगी करो, जितना हो सके टाइम आने पर मैं आप लोग को प्रूफ्स दूंगी। इसलिए आपने ये प्रूफ्स वाली बात कहा कल। आपको मैं याद दिला दूं, ये गेम तो आपने सबा बिया सबके साथ खेला है कि मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास वीडियोस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन दिखाया आपने किसी को कुछ भी नहीं। तो दोबारा आपने जानबूझ के एविडेंस की बात किया है, कल दाना डाला है। नए नए जो खिलाड़ी बनकर मैदान में आए हुए हैं आपकी सपोर्ट में, उनके लिए आपने चारा डाला है कि लगे रहो, मेरे पास सब कुछ है, मैं टाइम आने पर दूंगी। देना आपने उनको भी कुछ नहीं है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप देंगी क्या? आखिरी सवाल उनका ये था कि सलमा, अभी भी आप कहती हैं उनका सब कुछ वैसे ही है। आपने हरम शरीफ जाकर कहा था कि अभी तक उनका ये सब चीज़ें चल रहा है, तो आपको क्या इंसाफ मिला? आपके पीछे जो लोगों ने गंदगी की, लड़ाई झगड़ा, बच्चों को जलील किया, मरे हुए बच्चों को भी नहीं छोड़ा, तो अंजाम में आपको कौन सा इंसाफ मिला? ज़रा हमें भी बताना, हम भी आप सुनना चाहते हैं। आंख बंद कर कर हमने आप पर भरोसा किया, आपको सपोर्ट किया वन वे कि आप जो कहती हो सच है, लेकिन अभी आपकी बातों में बहुत गड़बड़ नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही मैं बात करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। उन्होंने और बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मुझे हमेशा से कंट्रोल में ही बात करती हूँ कि जो सवाल साफ़ सुथरा हो मैं वो सवाल यहाँ आप लोगों के सामने रखूँ। जो थोड़ा सा भी गड़बड़ वाली बातें होती है मैं वो करती नहीं हूँ। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ। मेरा बहुत दिल था मैं उनका नाम लूँ यहाँ पर, लेकिन साफ उन्होंने मना किया कि मेरा नाम नहीं लेना। तो एंड पे इन्होंने मेरी बहुत सारी तारीफ़ें की है, थोड़ी बहुत मैं सुना देती हूँ कि इनको मेरी रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है। मेरे रिएक्शन में कोई दिखावा नहीं होता है, कोई फेकनेस नहीं होती है, कोई झूठ बात नहीं होती है। जो मेरे दिल पे होता है या जो मुझे नज़र आता है मैं वही बात करती हूँ। ना किसी को बटरिंग करती हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा बोलती हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करती हूँ। तो ये इनको मेरी आदत बहुत अच्छी लगती है। और साथ इन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक मेरी हर वो मुश्किल आसान कर दे जिस मुश्किल में भी मैं मुब्तला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआओं के लिए। अल्लाह पाक आपको भी बहुत सारी खुशियां नसीब करे, आपकी भी ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल हल हो, और जो जो मेरे लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही इनका सवाल था, और बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं बार बार आपसे दुआ की रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।